करना है बस। बोला कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो, ठीक है, वो हमारी इमेजिनेशन दिखाने का काम करती है। ठीक है, ये चीज हमने यहां पर लिखी थी। ठीक है भैया जी, आई। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, जो यही लिख लेते हैं। आज का जो अगला मैंने कहा था सिर्फ मात्र 5 मिनट की चीज बची है, उसके बाद बेटे बच्चे आज होनी है प्रैक्टिस टेंस की बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर की बुक इस महीने आ जाएगी बेटा, मतलब मई में। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, क्या देखा है। कई बार आपको एक स्टेटमेंट दिखाई देती है, जैसे इट इज टाइम, साथ साथ लिखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इस तरीके से कि ये स्टेटमेंट आपको ऐसे दिखाई देते बेटा, इनको आप बोलते हो। अच्छा, इनको कैसे बोला जाता है? इनको बोला जाता है जब आप किसी काम को करने के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको कहूं भाई अब तो इस काम को कर ले, अब तो इस काम को कर ले, मतलब आप ऑलरेडी उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, और अब मैं आपको कह रहा हूं यार अब तो पढ़ ले, अब तो इस काम को कर ले। ऐसे केस में आप जो यूज करते हैं बेटा वो है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, ऐसी बातें। तो ऐसी बातें रियलिटी के लिए नहीं बोली जाती हैं, ऐसी बातें बोली जाती है बेटा इमेजिनेशन दिखाने के लिए। ऐसी बातें बोली जाती हैं इमेजिनेशन दिखाने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं इसके बाद जब सब्जेक्ट आएगा तो आपको कुछ भी हो जाए उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कोई टेंस नहीं आएगा बेटा, यहां पर ये इमेजिनेशन आएगी। इसीलिए हम बोलते हैं भाई मेरे अब तो हद हो गई, अब तो पढ़ ले। मतलब क्या सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, आप उसको कह रहे हो भाई अब तो पढ़ ले। ये जो हिंदी वाला डायलॉग बोलते हो ना बेटा, ये इंग्लिश में कुछ ऐसे बोला जाता है कि अब तो हद हो गई, अब तो अपना काम कर ले, अब तो बहुत हद हो गई यार, अब तो चला जा वहां। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ध्यान से सुनो, नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा, यहां लिख दू, इट इज टाइम, इट इज टाइम, हाँ, यू गो देयर, यू वेन देयर। क्या बोलोगे? इट इज टाइम, अरे यार इट इज टाइम, अब हद हो गई, यू वेंट देयर, चला जा। तो बेटा असल में वो बंदा जा नहीं रहा है अभी, ना वो गया है, इट इज ऑलरेडी टू लेट, पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जो भी काम हमें पहले ही कर लेना था आपने वो किया नहीं, और अब मैं आप उसको एम्फिसाइज करके कह रहा हूं, इस तरीके की बातें इसलिए बनाई गई। तो जैसे एग्जाम में आएगा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो आप वहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं, आप वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करोगे। और बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है यहाँ, ये यहां आपको लगे कि ये सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं, ये यहां पर इमेजिनेशन है। इट इज टाइम यू वेंट देयर, इट इज टाइम यू वेंट देयर, इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर, इट इज अबाउट टाइम यू वेंट देयर, मतलब अब तो वो समय, अब तो कुछ कर। ये बात है जब किसी भी काम को बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका हो, जब किसी काम को बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका हो, तो एरो लगा के लिख लेना, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑलरेडी टू लेट, इट इज ऑलरेडी टू लेट। जब किसी काम को करने के लिए पहले ही बहुत ज्यादा देरी हो चुकी होती है, तब आप इसे यूज करते हो बेटा, इस एक्सप्रेशन को। तो पेपर में क्या करता है मेरे बच्चे, इस एक्सप्रेशन पे सेम डिट्टो क्वेश्चन देता है, जो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है, बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, डन। तो ये भी मेरे बच्चे मूड वर्ब का पार्ट है, आगे जाके पढ़ेंगे हम इन चीजों को, इन्हीं को यही बोलते हैं। ठीक है, अब हमने कल क्या देखा था, वापसी एक बार रिवाइज कराता हूं आपका। मैंने बोला था बेटा यहां से ये कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दो जगह दिखाई देगी, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नजर आएगी तो आपको सेम नजर आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन जब इमेजिनेशन में नजर आएगी तो 100% पहले इमेजिनेशन के लिए कोई शब्द होंगे, आई विश, इफ, एज दो, इस तरीके के शब्द होंगे।
तो ही आप उनको देख पाओगे, अच्छा ये इमेजिनेशन, अदरवाइज तो कोई पता लगे नहीं। जैसे बेटा मैंने बोला दे वेंट टू आगरा, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कोई इमेजिनेशन तो है नहीं। आई विश दे वेंट टू आगरा, ये इमेजिनेशन है। तो जब पेपर में आई विश लिख दिया तो वहां गो कैसे आएगा, वेंट आएगा। ये चीज थी, आगे बढ़ना। फिर हमने देखा कोई भी आगे अगला एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए कराए और आज मैंने अब आपको ये समझा। ठीक है, चलो बेटा फाइनली अब मैं आपको आगे कराऊंगा, कॉपी कर लो फटाक से, फिर मैं आगे प्रैक्टिस कराता हूं। इनवाइट में नहीं लगा सकते बेटा, वो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में आएगा। सूर्यस है कौन सा बच्चा, वो इन उसमें सिखाऊंगा बेटा, वर्ब एडवांस का है आप जो डाउट पूछ रहे। इनवाइट्स में नहीं आ सकता, मेन वर्ब में ही एस या एस लगेगा, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसका सब्जेक्ट से या टेंस से कोई लेने देना नहीं होता। गेट मेक वाले ये पॉजिटिव वर्ब है, वर्ब टॉपिक में आएगा बेटा। चलिए अब हमारा फाइनली टेंस हो गया बेटा खत्म। अब मैं इसको कर रहा हूं जी सेव, मतलब इसको हटा रहा हूं। अब जो आपका काम है, अब जो आपका काम है वो काम है मेरे बच्चे, मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना। इतनी सारी आपकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं बेटा जैसे टॉपिक खत्म हो गया, हाँ तो अब हमें आ गया, अब हम अपने आप क्वेश्चन बना लेंगे। पागल है क्या, अपने आप कैसे क्वेश्चन बना लेगा बेटा, प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, प्रैक्टिस आपके सिलेबस का हिस्सा। जब तक मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा लेता अच्छे से, तब तक ये टॉपिक खत्म मत मानिएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से इसकी प्रैक्टिस, मेरे साथ साथ बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। और ये जो असाइनमेंट है बेटा, एट द एंड आपके पास ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये अपलोड करवाऊंगा। तो अब जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बेटा ये असाइनमेंट है हमारा 2024 का एकदम लेटेस्ट वाले, बेटा 24 और 23 से मैंने असाइनमेंट्स बदल दिए। इन असाइनमेंट्स की बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं मेरे बच्चे। यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर आपको इसमें दिखाई देगा, डिटेक्टिंग एरर्स आपको इसमें दिखाई देंगे, और आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आपने करने हैं मेरे साथ मिलकर। लेकिन इससे पहले हम एक बार क्लास प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं ये टेस्ट के रूप में आपसे मैं पूछूंगा, आपको तब क्वेश्चन बनाने हैं। देख लो कितने सारे क्वेश्चन है बेटा, एकदम मजा आ जाएगा आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके। डन है, तो ले मां सरस्वती का नाम और करते हैं बेटा प्रैक्टिस स्टार्ट। लेकिन मजा उसी को आएगा बेटा जिसने सारा रिवाइज किया होगा। तैयार है, लो प्रभु का नाम और स्टार्ट करो। देखो बेटा मेरे साथ साथ समझना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी तब तक बेस्ट समझ नहीं आएगा बेटा, ठीक है। लिखना विखना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मेरे साथ सुनना है। सेम क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, सेम क्वेश्चंस को दोबारा करोगे तब आगे प्रैक्टिस करो। तो जो मैं करा रहा हूं उसको पहले सेम टू सेम सुनना है बेटा। सर कॉपी नहीं करना, इनको कॉपी नहीं करना, प्रैक्टिस कॉपी नहीं करते बेटा, ठीक है। आइए आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, आपके पिताजी की सबसे अच्छी बात क्या है, इज दैट है कि ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड से ले रहे हैं हमेशा। गलत, अगर वर्ड ऑलवेज है तो ही इज टेकिंग नहीं सर, ही ऑलवेज टेक्स, कराया था ना पहले भी बेटा मैंने, तो ये बनेगा ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आसान वर्ड था, कराया था बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बाप, अरे रे क्या हो गया, इसको हैंग कर गया, टेक्नोलॉजी आ जा भाई, आगे आ, यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है, टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तुम कभी कभी लेट आ रहे हो,
और मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे मैनेज करने में। तुम कभी कभी लेट आ रहे हो बेटा, कभी कभी लेट आते हो, समटाइम्स उसकर उसके नेचर को बता रहा है कि कभी कभी लेट आता है यार वो। तो इसके केस में बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होना चाहिए। तो यू आर कमिंग की बजाय आपको लिखना चाहिए यू कम सो लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर। ठीक है, वेरी गुड, कहानी बेहद आसान होगी सर, ये भी समझ आ रहा है हमें। चलो क्वेश्चन नंबर, अब आप थर्ड को सोचिएगा। थर्ड में आपको क्या नजर आ रहा है? आपने बोला सर आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज। इन दिनों मैं ऑफिस केवल 2 दिन के लिए जाता हूं। बेटा इन दिनों क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज। आगे सुनिए, बिकॉज दीज डेज, क्योंकि आजकल आई हैव गॉट टू सुपरवाइज, मुझे मिल गया है सुपरवाइज करने के लिए ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन का काम डिफरेंट साइट्स पे। तो बेटा अगर मैं इन दिनों जा रहा हूं ऑफिस तो ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा नहीं जाते, इन दिनों जा रहे। तो ये क्या है? चेंज है, और चेंज को दिखाएगा कौन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चेंज को कौन सा टेंस दिखाएगा बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। मेरी मम्मी हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती है, ये तो अच्छी बात है। बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला। ओ हो, ये तो चेंज है, याद आए बेटा? अगर ये चेंज है तो माई मदर इज गोइंग आउट होना चाहिए, यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आप इस्तेमाल करो। आसान बेटा। शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है, छी छी। अब देखना कराया मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, शी हैज अ कोल्ड, उसको जुकाम हो गया है। मैंने आपको बताया था बेटा, इसलिए मुझे लगता है, तो यहां तो परफेक्ट सेंस है। इसलिए मुझे लगता है उसको जुकाम हो गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा इसलिए मुझे लगता है उसको जुकाम होता है। मैं बोलूंगा इसलिए मुझे लगता है उसको जुकाम हो गया है। तो आप इसे परफेक्ट में बनाओगे। जब आप इसे परफेक्ट में बनाओगे तो आप बोलोगे ये जो हैज है ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैड। और प्रेजेंट परफेक्ट में सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज। तो ये क्या बनेगा? शी हैज हैड अ कोल्ड। अब बेटा बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये समझाया। आगे बढ़िए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, मजा उसी को आएगा भैया जिसने रिवाइज किया है। आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट येट। अब तक, याद है बेटा अब तक कौन सा शब्द बताया था मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट का। क्योंकि वो अब तक मुझे इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा नहीं देते हैं, अब तक नहीं देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट बेटा दे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो क्या यूज होगी? गिवन। दे हैव नॉट गिवन मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट येट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखना। आ रहा है ना मजा? अब आपके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है कि इंग्लिश समझ नहीं आती, इंग्लिश वीक है, सारे बहाने खत्म हो चुके हैं। मेहनत कर लेना बेटा, अब आलस नहीं। क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा है सर डेडिकेशन नहीं आ पा रही, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भाई? कुछ भी मत कर, सिलेक्शन नहीं होगा। गरीबी साला सब कुछ सिखा देगी। जब मांग के खाने की नौबत आएगी ना, उस दिन अपने आप दिल में आग लग जाएगी। अभी तो माँ बाप खिला रहे हैं तो अभी चिल करेगा, तो गरीबी सब कुछ सिखा देगी। मेरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होना भाई। नेक्स्ट देखो, यू ऑलवेज कम लेट, तो हमेशा लेट आता है। ठीक है। एंड नाउ, और अब, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैंने तो बताया था आपको, जब कोई ये बोले और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला, तो इस पर वो क्या दिखा रहा है बेटा? एंगर। और जब एंगर हो तो मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहा है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो बेटा उसमें क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो एंगर को दिखाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अनलेस दे कम्स अप, दे कम्स अप है सर, दे के साथ कम्स अप कैसे हो सकता है? अनलेस दे कम अप। ठीक है, जब तक वो आते नहीं।
एंड टेक अप, और लेते नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर दीज पेट्स, जब तक वो आते नहीं और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि इसको संभाल लेंगे, आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग, मैं जाने का सोच नहीं सकता। तो बेटा घर पर चलो, हर टाइप का एरर आएगा मेरे बच्चे पे, हर टाइप का एरर आना है। नेक्स्ट देखो, नो आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे बड़ा खेद है ये कहने में, मैंने आपको बताया था गलती माने में परफेक्ट सेंस लेती। जब आप ये बोल रहे हो बेटा आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे ठीक है माफी है ये कहने में, मतलब गलती है, आई एम सॉरी, क्या आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता, अनलेस आई हैव गॉन थ्रू, आई गो थ्रू नहीं, जब तक मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ लूं, नहीं पढ़ लूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जब वो माफी मांग रहा है, मैं कह रहा है यार माफ करना, मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं। इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चे, क्या इसका मतलब ये होगा, यहां पर प्रेजेंट क्या आना चाहिए, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आई एम सॉरी कह दिया ना, यार माफ करना मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ जब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स को थ्रू कर लो। तो आपको क्या लगाना चाहिए, अनलेस आई हैव गोन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, आया मजा, परफेक्ट आएगा बेटा। नेक्स्ट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी, हर कोई लेटेस्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय विधु विनोद चोपड़ा, जो विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की, एज इट इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नहीं सर, आपने कहा था जो मूवी वगैरह है वो फिक्स है, एज इट इज ब्रिंगिंग आउट नहीं, एज इट ब्रिंग्स आउट, एज इट ब्रिंग्स आउट, ब्रिंगिंग आउट जो होगा वो अपने आप में नॉनसेंस हो जाएगा, वो अपने आप में नॉनसेंस हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ब्रिंगिंग आउट नहीं, ब्रिंग्स आउट। आगे अब देखते हैं भैया मेरे स्टेप नंबर 2 को, स्टेप 2 को आराम से शांति से सुख वाले ध्यान में सुनिएगा। क्या कह रहा है, देर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री विच हैज फोकस्ड, बताओ जो फोकस कर चुकी हैं या जो फोकस करती है, क्या होना चाहिए, जो फोकस करती है या जो फोकस कर चुकी है। क्या बोलोगे बेटा, फोकस, अच्छा फोकस या फोकसेस, फोकस क्यों, क्योंकि बेटा ज्यादा बुक्स की बात हो, तो फोकस, फोकसेस। सो देर आर नंबर ऑफ बुक्स विच फोकस, जो फोकस करती है, वेरी गुड, याद है यार, मेहनत कर रहे हो भाई। ही इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, वो सही मोमेंट का वेट कर रहा है, टू से ऑल दिस, ये सब कहने के लिए, सिंस 2020, 2022 से, 2022 से वो इंतजार कर रहा है भाई। तो बेटा 2022 से इंतजार कर रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या होगा बेटा, ही हैज बीन वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस, ही हैज बीन वेटिंग, इज वेटिंग इट। हाँ बेटा आज होगी ये पीडीएफ अपलोड। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13, अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980, 1980 में जो पब्लिश हुई थी, तो 1980 में हुई थी तो पास ठीक है, लेकिन फिर क्या है, जो वो बुक है, सेड दैट, बताती थी कि, बताती है कि, बताती थी नहीं, अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी मेरे बच्चे बुक है, किताब है, तो वो मैंने कहा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा जब आप उसकी डेफिनेशन बताओगे, वो चीज फिक्स्ड है। बताती थी मतलब क्या, अब नहीं बताती, बतलाती है, उसमें टेल्स या सेज लगाओगे बेटा, है ना मजा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, nowadays nowadays filmmakers do not make, बस दूसरा किसने, तो हमने बोला उनकी, तो तू ही बना दियो, मैं यहाँ डाल देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा मेरे बच्चे, थोड़ी सी भाई मैं अपनी कॉफी बना लूं। ये कैसे लेके जाएगा, एक सेकंड।
आज बेटा हमने क्या देखा अगले में, नाउ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। देखो बेटा नाउ आजकल नहीं बना रहे, तो आजकल नहीं बना रहे तो आर नॉट मेकिंग, ये होना चाहिए। अच्छा देखो विच विच दे मेड अर्लियर, अर्लियर क्या होता है बेटा पास्ट, इसलिए इसके साथ क्या आया है सेकंड फॉर्म, ये सही। लेकिन बी पार्ट में पेपर में गलती। मजा आया? आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं वेन एवर, जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी, देखना जब कभी भी आपको महसूस हो, जब कभी भी, मैंने आपको बताया था बेटा वेन एवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, बिल्कुल ठीक है ना, वेन एवर माई अंकल कम्स, है ना, वेरी गुड। तो हमने बोला बेटा आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेन एवर यू फील, जब कभी भी आपको लगे दैट, हाँ कि आपकी हेल्थ ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, बेटा डिटेरियोरेट्स का मतलब क्या होता है, डिटेरियोरेट्स का मतलब होता है बेटा खराब होना, आपको लगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी खराब होती है तबीयत, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत खराब हो रही है। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि यहां पर ग्रेजुअली किसको दिखाता है, चेंज को दिखाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स, नहीं बेटा डिटेरियोरेटिंग, आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है जब आपको ऐसा लगे। तो समझ जाना, यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझ जाना चाहिए, योर वर्क शेड्यूल हैज स्टार्टेड टेलिंग अपॉन यू। टेलिंग अपॉन का मतलब होता है बेटा आप पर हावी हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को आज दोबारा करोगे, आज मैं अपलोड करा दूंगा इसको, पता है क्या करोगे, सेम क्वेश्चन दोबारा बनाओगे, सेम क्वेश्चन दोबारा बनाओगे। बेटा मेहनत से परे मत हटना, मैं हमेशा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं मेरे बच्चे। मैंने ओपन चैलेंज आपको बोला था, जितनी प्रैक्टिस, जितनी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी इंग्लिश का टीचर आपको पढ़ाता नजर नहीं आएगा। सो मेरे बच्चे आपको भी इतनी मेहनत करनी है सर, आप कोई भी स्टूडेंट हमारी जितनी मेहनत करता आपको नजर नहीं आएगा। वो कैब अलग से पढ़ा रहा हूं, ग्रामर अलग से पढ़ा रहा हूं, कॉम्प्रीहेंशन अब अलग से पढ़ाऊंगा, आपका मंडे से चालू करूंगा कॉम्प्रीहेंशन, बताऊंगा मैं। फिर ये ध्यान रखना, तो पीछे नहीं हटना, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा पढ़ना है ना, वो कैब पीछे छूटेगी ना ये, बस ध्यान रखना है। खाली ग्रामर उखाड़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे बेटा, तो इनको क्या करना है, दोबारा सेम बनाना, लिखकर नहीं बनाना, दोबारा इनको फिर से दोबारा कराओगे। तो जो मैंने क्लास में पढ़ाया रिवाइज करो, जो मैं क्लास में प्रैक्टिस करूंगा उसको भी रिवाइज करो, तब होमवर्क करना, मजा आएगा, पक्के हो जाएंगे क्वेश्चंस। आओ, ही इज वेरी ग्लैड टू नो, ही इज वेरी ग्लैड टू नो, उसको जानकर बड़ी खुशी हुई, दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर्स का नंबर है, आंकड़ा है बैंक में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। तो आंकड़ा क्या है बेटा, सिंगुलर, इसलिए मैं यहां पर करूंगा इज इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो बेटा वो क्या हुआ, चेंज हुआ, तो वो चेंज हुआ तो क्या होगा, इज इंक्रीजिंग। तो इनका क्या प्रिंट आउट निकाले गुरुजी? प्रिंट आउट मत निकालना, बुक आएगी बेटा, बुक ले लेना, उससे ही ज्यादा खर्चा बच जाएगा, प्रिंट आउट पे पैसा मत फूकना, इस पीडीएफ से ही रिवाइज कर लेना, प्रिंट आउट मत निकलवाना, बहुत महंगा पड़ेगा। दे आर सेइंग दैट, वे कह रहे हैं कि दीज आर द एजेंडा, ये वो एजेंडा है विच आर डिस्कस्ड, जो डिस्कस किए जाते हैं अगली मीटिंग में। अगली मीटिंग क्या है, फ्यूचर, तो विच आर डिस्कस्ड नहीं बेटा, विल लगाना पड़ेगा, और विल लगती आर किस में बनेगा, बी में। ये पैसिव वॉइस था ना बेटा, मैंने बताया था विल बी डिस्कस्ड, मैंने बताया था ना, विल बी ओपन्ड, विल बी डिस्कस्ड, ठीक है, डन है। तो बेटा कुछ बुक बुक लेने की कोई जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रीवियस ईयर भी सब कुछ इसमें डाल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ फ्यू मोर आउटलेट्स, और जो आउटलेट्स हैं, आर ओपन किए जाते हैं अगले महीने, फ्यूचर किए जाएंगे, तो इससे पहले बेटा विल लगाओगे, ये क्या करेगा, विल बी ओपन, विल बी ओपन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90, इसमें कहता है ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, उसको सब वो जान रहा था, उसको सब पता था। बेटा इस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी नहीं, इस पे कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा ही नहीं, तो ही न्यू एवरीथिंग।
बताओ, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक। बेटा फील लाइक होता है मन करना, याद रखिएगा ये बात, अगर मैंने नहीं बताई तो कॉपी में लिख लीजिएगा। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, और बेटा मन करना कोई एक्शन नहीं है, इसलिए फील लाइक में कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता। फील लाइक का होता है मन करना। फील लाइक का मतलब क्या होता है बेटा, मन करना, और मन करना कोई एक्शन नहीं है। तो एक्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, आई एम फीलिंग लाइक, आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक, कुछ पीने का मन हो रहा है, तो आई फील लाइक, रहा है का वो आईएनजी मत लगाना बेटा, क्योंकि फील लाइक है मन करना, कोई एक्शन नहीं है, ए मन मत कर, ऐसा नहीं कर सकते आप, तो इट इज नॉट एन एक्शन, इट इज नॉट एन एक्शन, ये एक्शन नहीं है, तो आप इसको ऐसे ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है, तो आई एम फील लाइक नहीं पागल, आई फील लाइक, फील तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, आई एम फील कैसे कर देगा, मैं घर की अंग्रेजी बना दे दूं। आ जाओ, वट आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज दैट, वो है कि आई थिंक टू लीव दिस जॉब, इस जॉब को छोड़ने का सोच रहा हूं यार। फिर आगे क्या कह रहे हैं, और वापस चला जाऊं और कोई बिजनेस चालू करूं। बेटा सोच रहा है अभी या छोड़ दी, सोच रहे सर, तो मैंने आपको कराया था ना, आई थिंक नहीं आई एम थिंकिंग, आई थिंक नहीं आई एम थिंकिंग। आगे बढ़ो, वी आर इन दिस टाउन, भैया इसको बनाना सीखना, वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years। एक तो मैंने एक कहा था, जब लास्ट आता है, लास्ट के बाद काउंटिंग होती है तो दा जरूर आता है अगर 4 है तो, लेकिन सर फिर ये तो गलत हो गया, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया आपने, और फॉर द लास्ट 2 years में तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है 4 के केस में, लेकिन ये बी की फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो जाएगी नहीं, तो मुझे इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा सर। पिछले 10 साल हो गए हैं हमें यहाँ इस टाउन में रहते हुए, तो इसे क्या बनाना होगा, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आर की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, बीन बनेगी। वेरी गुड, और प्रेजेंट परफेक्ट में वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वो हैव आएगी। तो वी हैव बीन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years, वी हैव बीन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years, वी हैव बीन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years। तो आप इसको ऐसे करोगे, आप इसको ऐसे करोगे, मानते हो बेटा बात को, मानते हो? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23, शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस, वो ये सब कहने का इंतजार कर रही है सिंस 2000 से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शी हैज बीन वेटिंग, क्या होगा बेटा, शी हैज बीन वेटिंग। 24, I know you have been in this party waiting for an opportunity to highlight your leader like qualities। देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, मैं कह रहा हूं मुझे पता है, तुम हैव बीन क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, तुम इस पार्टी में रह चुके हो, रह चुके हो, तुम इस पार्टी में रह चुके हो, अरे दोनों वहीं खड़े हैं, तो वो रह चुका नहीं, वो अभी भी उस पार्टी में है। अब अगर कोई तुम्हारे सामने उस पार्टी में खड़ा है और तुम उसे कह रहे हो मुझे पता है तू इस पार्टी में रह चुका है ताकि तू ये कर सके, तू इस पार्टी में है ताकि तू ये कर सके, रह चुका है नहीं बेटा, तू इस पार्टी में रह चुका है नहीं, तू इस पार्टी में है, तो क्या चला गया वहां से, वो तो वही है। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है तो रह चुका है मतलब अब नहीं है, अरे तो वो तो अभी भी वहीं खड़ा है, तो बेटा आप बोलोगे आई नो यू आर इन दिस पार्टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बेटा, आई नो यू आर इन दिस पार्टी, मुझे पता है तू इस पार्टी में है, क्यों है, इसलिए, तो बेटा वो तो वही है वो बीन तो रह चुका है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 23 रिपीट कर दो, नहीं कर रहा बेटा, बहुत है, इनफ है, ये आपके रिवीजन की औकात दिखाती है चीज, 23 रिपीटेशन ऐसी की तैसी, साला 2 कौड़ी के क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा है, शर्म लाज है कुछ है? वो डायलॉग सुन लिया क्या, जितनी बार भी पूछो उतनी बार डाउट बताओ, शर्म कर ले कुछ, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे तू, सिंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होता है वो सिखाऊं तेरे को मैं अब आप साला क्या क्या सपने देखते हैं, औलाद ऐसी तैसी करा के बैठी हुई है,
दो कौड़ी की चीजें रिवाइज नहीं करनी। चलो बेटा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सिलेक्शन के लिए जिनको माँ बाप की झुर्रियां नजर आ रही हैं, जो फर्ज समझते हैं, वो करो मेहनत। इनका साला कुछ नहीं होना इनका जीवन में। देखो बेटा, द वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है सिंस लास्ट जनवरी। देखो बेटा, सिंस है तो लास्ट से पहले दाग तो लगाने का कुछ सवाल ही नहीं। पिछली जनवरी से काम चल रहा है। अगर पिछली जनवरी से काम चल रहा है तो एक बात बताओ पाजी, ये तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना था। तो क्या करोगे? द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन। 26, वी हैव बीन, देखना, दे हैव बीन नोइंग मी, दे हैव बीन नोइंग मी। यार ये कैसे हुआ? फॉर द लास्ट 6, देखो ये बिल्कुल ठीक है, द आया लास्ट के बाद फोर आया, लेकिन बेटा ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो नहीं आता। किसमें लाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज बीन नोइंग नहीं बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ नोन लगा दोगे। याद आया? मैंने कहा था आपको कि नो के केस में अगर टाइम दिखाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, देखो, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इतना ठीक है। सिंस सुबह से, हाँ 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 हाँ, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इट हैज बीन रेनिंग। 28, आई डिड नॉट हैव, बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम, मैंने उससे बात नहीं की थी, मतलब उससे बातचीत ही नहीं हुई आपने, ठीक है, उससे बातचीत ही नहीं हुई। आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम, मैंने उससे बातचीत ही नहीं की। सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से, सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से। लेकिन सर सिंस है और सिंस से पहले पास्ट इंडेफिनेट आता ही नहीं। सिंस के केस में क्या आता है बेटा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट तो नहीं आता सर। अब क्या करें? अब इसमें एक छोटी सी बात आगे देखते हैं। अब इसका मतलब मैं यहां पर देखो, पहली बात बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं आएगा क्योंकि ये मेन वर्ब है और ये कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगी नहीं, तो इधर परफेक्ट ही आएगा। लेकिन कौन सा परफेक्ट लगाऊं? क्या मैं प्रेजेंट परफेक्ट लगाऊं या मैं पास्ट परफेक्ट लगाऊं? क्योंकि दोनों आ सकते हैं बेटा, सिंस से पहले दोनों आ सकते हैं। अब वो हैविंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो जाएगा नहीं, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। दो ऑप्शन तो कट गए, दो बचे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। कौन सा लाऊं ये पता चलेगा आगे पढ़ के। कैसे आगे पढ़ के? जब मैंने इस चीज को आगे पढ़ा तो मुझे मिला देयरफॉर आई एम इम्पेशेंसली वेटिंग फॉर हिज कॉल, इसलिए मैं उसकी कॉल का इंतजार कर रहा हूं। अगर मैं उसकी कॉल का इंतजार कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये प्रेजेंट में रिलेट कर रहा है। तो अब मैं मुझे उधर पास्ट परफेक्ट लिखूं या प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट लिखूं। इसका मतलब मैं इधर अब प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करूंगा इसे। समझ आया ना बेटा? सिंस के केस में मेरे बच्चे उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चार टेंस आ सकते हैं। दो ऑप्शन कट गए, सिर्फ दो ऑप्शन बचे। सर दो ऑप्शन कैसे कट गए? दो ऑप्शन इसलिए कट गए बेटा क्योंकि वहां वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये जाएगा ही नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों? क्योंकि आगे प्रेजेंट में है रिलेशन। ऐसे होती हैं चीजें कि इंप्रूवमेंट भी आए तो इंप्रूवमेंट भी, समझ रहे हो आप मेरे साथ? एरर को खाली एरर की तरह नहीं कराता बेटा मैं। अब क्या करना है इसको? सर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में डिड नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव। नोट का आया नॉट, और हैव जो कि फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हुई हैड। सिखाया गया था आपको। हाँ तो क्या बना? आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम। आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम, ये इसका बन गया, ये इसका बन गया। ठीक है, बढ़े बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 29, दे हैव नो हाउस, उनके पास घर ही नहीं है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। सिंस दे केम टू मुंबई, जब से वो मुंबई आए थे पैसा कमाने, तब से लेकर अब तक। बेटा मुंबई आए थे तो सिंस के बाद तो सेकंड फॉर्म ठीक है, लेकिन सिंस से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिख दिया आपने। ओ भाई साहब, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे? सर प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि है अगर सिंस के बाद सेकंड फॉर्म है
प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बन भी नहीं सकता बेटा। तो मुझे क्या करना, प्रेजेंट परफेक्ट में दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो ये क्या बना, दे हैव हैड नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई। दे हैव हैड नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई। ये बना, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, टू हर, उसका आभारी हो उस लड़की के आप। क्यों, शी कम्स, वो आती है, मदद करती है मेरी, ठीक है भाई, विद वट एवर आई नीड, जब भी मुझे जिस चीज की भी जरूरत होती है। फॉर द लास्ट 7 years, पिछले 7 साल से, बेटा ये तो टाइम दे रही हूं। अब इस टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं आ रहा। पिछले 7 साल के लिए वो आती है और मदद करती है, पिछले 7 साल से वो आ रही है और मदद कर रही है, या उसको पिछले 7 साल हो गए हैं आते हुए और मदद करते हुए। तो आपने हमें सिखाया था सर, फोर के साथ या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, दोनों आते हैं। क्या ये दोनों में बन सकता है, दोनों में बन सकता है। तो इसके दो इंप्रूवमेंट हो, एक तो इंप्रूवमेंट इसका ये करो, देखो, शी हैज बीन कमिंग, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग मी विद वट एवर आई नीड फॉर द लास्ट 7 years, ठीक है। या क्या करो, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना लो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना लो। मैंने कहा था मेरे बच्चे, फोर के साथ दोनों आते हैं, अगर दोनों आते हैं तो दोनों आप यूज कर सकते, अगर दोनों आते हैं तो दोनों आप यूज कर सकते। बातचीत समझ आ रही है, बहुत आसानी से समझ आ रही है। थर्टी वन क्या लिखा है, ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड, वो बड़ा डिस्टर्ब्ड है। तो बेटा हैज बीन, हैज के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है बेटा वो, कब से, सिंस ही हैज गॉट मैरिड, जब से शादी की। ही हैज गॉट नहीं, ही गॉट मैरिड, क्योंकि सिंस के बाद क्या आएगा बेटा, पास्ट। नीचे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, लेकिन इसके बाद पास्ट, शादी तो पास्ट में थी, तब से शादी की थी, तब से लेकर अब तक, है ना बेटा। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 32, जब अच्छा एरर है, ही शी इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है, बिल्कुल सही है बेटा, वो दिल्ली में है। सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से लेकर अब तक, तो बेटा इसे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओगे। अब इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो जा नहीं सकती बेचारी, हैपनिंग वाली वर्ब, एक्शन नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट बोलूंगा, अब मैं जब यहां प्रेजेंट परफेक्ट बोलूंगा बेटा, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करो। इसकी थर्ड फॉर्म क्या लगेगी परफेक्ट में, बी, और शी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज, तो ये क्या बना, शी हैज बीन। She has been in Delhi since her childhood, but she has not been to any of the malls yet. अब तक बेटा, अब तक किसका वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है तो इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, तो इसमें कोई गलती नहीं। देखो कितनी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब बताओ बेटा क्या सीखने को मिला, सर अब समझे हम आपकी बात को, जो आप इतने टाइम से बोल रहे थे। वो बात में क्या बोल रहा था बेटा, बात लड्डू में ये बोल रहा था कि जब कभी भी आप लोग किसी टॉपिक को पढ़ते हो, जब तक उसकी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो, टॉपिक खत्म नहीं होता। अब आप देख लो आपकी चीजें रिवाइज हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टॉपिक आपका और पक्का होता जा रहा है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन से बेटा, और ऊपर भी करोगे, ठीक है। आइए, ये भी क्वेश्चन है और ऊपर भी करो, लेकिन ये चीज सिर्फ उसको समझ आएगी जिसने तपस्या की है, पहली क्लास से टेंस पढ़ा है, 15 क्लास हो गई होंगी टेंस की और उसकी इंटेंशन की, सारी क्लासेस पढ़ी है, पागलों की तरह रिवाइज किया है, वो आगे बैठे। बाकी बच्चे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं बेटा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप खुद से सोचो, समझदार बच्चे हो, जब आपने रिवीजन ही नहीं किया, जब आपने क्लास ही अटेंड नहीं की, जब आपने पढ़ा ही नहीं, कैसे आए। दूसरी चीज, कई बार किसी बच्चे को 4 बार रिवाइज करना पड़ता है तब पक्का होता है उसको, कई बार किसी को एक ही बार से हो जाता है। अब किसी को 4 बार करना था, उसने एक ही बार रिवाइज किया, वो भूल रहा है चीजें, फिर पता है क्या आके कहेगा, सर मेरी इंग्लिश ना वीक है, तो बेटा वीक है तो ज्यादा मेहनत कर,
कमजोर है अगर कोई सब्जेक्ट तो आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप कमजोर सब्जेक्ट होते हुए भी कम मेहनत करते हैं, इसीलिए आप फंसते, इसीलिए आप फंसते। ये चीज अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बेटा माई अंकल हैड लिव्ड इन लंदन, मेरे अंकल लंदन में रहे थे फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 साल के लिए, एंड दीज डेज, और आजकल वो दिल्ली में है। तो अगर मैं बोल रहा हूं आजकल वो दिल्ली में है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे वो लंदन में रहे थे, अभी भी रहे थे सर, अब नहीं रह रहे। वहां से छोड़ दिया, तो जब कोई छोड़ दिया आएगा तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा कि वहां रहे थे, हाँ, और अब यहां आ गए, तो ये के लिए का मीनिंग देगा पास्ट इंडेफिनिट, अब यहां आ गए। सही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 34 आप ट्राई करो। चलो बेटा आइए अब देखते हैं मेरे दोस्त इसको। ही वर्कड, या है ना बेटा समझ, हेड वर्कड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हेड वर्कड कर मतलब हेड लिव्ड क्यों नहीं हुआ, हेड लिव्ड का मतलब है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में तो फिर बाद में भी रह रहा था वो, उतने साल हो चुके थे रहते हुए, अब बाद में भी रह रहा था, 6 महीने हो गए थे रहते हुए, अरे छोड़ दिया भाई, 6 महीने वहां रहे थे, अब यहां रहते, छोड़ दिया, जब छुड़वाना था तो मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट। अब आया अर्जुन समझ बेटा, देखो ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया था, बिफोर ही, इससे पहले तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ यार। 2-3 किलो खून बढ़ जाता है जब तुम करेक्ट आंसर करते हो, 2-3 किलो खून बढ़ जाता है। सबका आंसर सही था बेटा, 34। समझ रहे हो, जो रिवाइज करेगा वो जीतेगा, लेकिन साला कंपटीशन बहुत हो गया, स्टूडेंट्स में भी टीचर्स में भी, और वो अच्छी बात है बेटा, वो अच्छी बात है। स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देखी दिखाई, यार दोस्त भी इतना पढ़ रहा है मैं कम क्यों पढ़ूं, ठीक है, ऐसी टीचर है वो सोच रहा मैं उससे बढ़िया पढ़ा दूं, वो सोच रहा मैं उससे बढ़िया पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं और ज्यादा करा दूं, वो सोच रहा मैं ज्यादा करा, ये चीज होनी चाहिए बेटा लाइफ में, तब आप आगे बढ़ो। तो भाई साहब रोंद दो, मतलब टाइम टेबल की ऐसी की तैसी, पढ़ने के अलावा कुछ करना ही नहीं। टाइम टेबल वो बनाते हैं जिनको खेलने के लिए भी टाइम चाहिए, अपने को नहीं चाहिए। आप तो ये सोचो कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है ज्यादा, तब वो पढ़ लो। किसी को सुबह वो क्या पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो तब पढ़ लो, जैसा जो भी नेचर बनाओगे, ठीक है। आ जाओ बेटा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको जानकर बड़ा अचंबा होगा, आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था, फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग माई स्कूल। कमाल है बेटा, निशा, तरुण, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इन दो बच्चों ने आंसर दिया, आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ चुका था नहीं बाबू, मैं पढ़ा करता था, पढ़ चुका था नहीं बाबू, मैं पढ़ा करता था। चलो, शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर से पूछा, क्या पूछा था, नरेशन, ओए होए नरेशन बेटा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से पूछा था, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी। शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर से पूछा था, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी, ठीक है, फॉर लास्ट 3, सर आपने हमें सिखाया था सर कि नरेशन में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है, लेकिन सर फॉर लास्ट के बाद ये है, तो आपने कहा था फॉर द लास्ट, याद आया बेटा, ये अर्थ, ठीक है। आफ्टर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन करे किया था तो पास्ट ऑफ पास्ट बिल्कुल आ सकता है, ओनली 2 years बिफोर, ठीक है। अगर यहां एगो होता तो एरर हो जाता बेटा,
क्योंकि एगो तो डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा, इनडायरेक्ट में क्या आएगा, बिफोर। अगर यहां भी ज्वाइंट हो जाता तो एरर हो जाता बेटा, क्योंकि एगो ज्वाइंट ऊपर रहा होगा। अगर ये एगो डायरेक्ट में रहा होगा, ज्वाइंट डायरेक्ट में रहा होगा, तो इनडायरेक्ट में हेड ज्वाइंट और एगो का क्या रहा होगा, बिफोर रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, क्वेश्चन नंबर 37 से जुड़ जान। 37 में क्या कहता है सर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा फॉर लास्ट टू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से, बट ही हैज नॉट कम येट, अब तक नहीं आया। देखो अब तक में प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है। ओ प्रभु मत कर कमेंट, रुक जा, आएगा स्पोकन बता दूंगा मैं। ज्यादा मेरे से ज्यादा कोई बैच बेचता है? जितना ज्यादा मैं पढ़ाने पे ध्यान देता हूं उतना बैच का प्रमोशन नहीं। स्पोकन आएगा, मैं छाती पे लिखवा के घूमूंगा, स्पोकन आ गया, स्पोकन आ गया, पीठ पे भी छपवा लूंगा, माथे पे भी लिखवा दूंगा स्पोकन आ रहा है। तो कौशल रुक जा, थम जा, मान जा, रिपीट ही किए जा रहा है कमेंट। मैं अनाउंस कर दूंगा पुत्र जब आएगा स्पोकन। अभी ऐसी तैसी हुई पड़ी है मेरी, बहुत सारे बैच है, तो अभी नहीं, जब आएगा मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है। हैव रेड जो मैंने पढ़ी है सिंस द लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, याद है जो मैं पढ़ चुका हूं सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, सिंस द लास्ट 1 ईयर होता तो फॉर द लास्ट 1 ईयर होता। चलो, ही सेड दैट, उसने कहा सिस्टर कॉन्टिन्यूड। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो पहली बात तो ये कि इनडायरेक्ट है, तो इसका डायरेक्ट सोचो क्या रहा होगा। उसने उसको कहा था कि उसकी बहन ने उसको पैसे भेजे थे, उसकी बहन ने उसे पैसे भेजे थे फॉर हिज स्टडी, उसकी पढ़ाई के लिए, 5 साल के लिए है, 5 साल से पैसे भेज रही थी, ये ठीक है। 5 साल के लिए पैसे भेजे थे, तो ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे 5 साल के लिए पैसे भेजे, 5 साल के बाद रोक दिए। 5 साल के लिए पैसे भेजे, 5 साल के बाद रोक दिए। 5 साल से पैसे भेज रही थी, ये तो नेगेटिव सेंस आ रही है, क्योंकि बेटा अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या मीनिंग देगा कि 5 साल के लिए पैसे भेजे फिर रोक दिए। क्योंकि इसकी डायरेक्ट सोचो, अगर इधर कॉन्टिन्यू है, अगर इधर कॉन्टिन्यू है तो कॉन्टिन्यूड है तो डायरेक्ट में कॉन्टिन्यू रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, और कॉन्टिन्यू के साथ 4-5 ईयर्स लगा होगा, तो कितना भद्दा मीनिंग देगा। उसकी बहन उसकी पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है, 5 साल के बाद वो मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बहन उसकी पढ़ाई के लिए 5 साल से पैसा भेज रही है, और 5 साल से पैसा भेज रही थी, तब वो बनेगा, है ना। तो बेटा ये इनडायरेक्ट भी गलत है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट भी गलत है। तो आप इस कॉन्टिन्यू को कॉन्टिन्यूइंग तो करेंगे नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो फेल हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा लो, हैज कॉन्टिन्यूड। अब अगर मैं बोलूंगा हैज कॉन्टिन्यूड, मतलब उसकी बहन उसके लिए 5 साल से पैसा भेज रही है, 5 साल हो गए पैसा भेजते हुए, तो अब आगे भी भेजेगी, ये थोड़ा ना मना कर देगी, आगे भी भेजेगी, ठीक है। तो यहां हैज कॉन्टिन्यूड होना था, हैज कॉन्टिन्यूड यहां आके क्या बनना था, हैड कॉन्टिन्यूड। तो यहां पास्ट परफेक्ट मीनिंग जो आएगा ना बेटा, पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट जब फोर के साथ आएगा, तो ये क्या मीनिंग देगा कि वो, ठीक है, वो जो है उसने उसे बताया कि उसकी बहन जो है उसको 5 साल हो गए थे उसको पैसा भेजते हुए, 5 साल हो गए थे, मतलब अब आगे भी भेजेगी, ठीक है, ये ध्यान। अब कई प्यारे बच्चे हैं जो इधर मर गए, जो ये आपकी गलती नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है बेटा शुरू शुरू में।
ऐसा सबके साथ होता है। जो बच्चे थोड़े से घबराए होते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं, कुछ भी कह देते हैं, सर ठीक है ना, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम सर। मैंने बोला है, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम? अरे पगले, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कहता है सर, यही मुंह से निकल गए भैया हमारे। वही तुम्हारे साथ हो रहा है। इनको नशा हो जाता है। एक दो क्वेश्चन ये करा दिया ना मैंने कि यहाँ फोर के साथ द लास्ट आएगा क्योंकि यहाँ टाइम ये है, तो मेरे प्यारे भोले भाले से बंदर, यहां बंदर पता है क्या कर रहे हैं, कहते हैं यहां द आएगा। क्यों आएगा सर, 5 साल है ना, हाँ तो काउंटिंग से पहले द आएगा। ओ पागल, वो तब है जब लास्ट हो, लास्ट के बाद काउंटिंग होगी। अगर है तो 4 2 आवर्स तो सही है बेटा, 4 2 आवर्स सही है। अगर लास्ट लगाओगे तो दा लास्ट लगेगा यहाँ। वो बेचारे यहाँ का कनेक्शन यहाँ फिट कर लेते हैं, अजीब ही है। और कहते अब जब मैंने उनको बताया ना, फिर कहता 20 साल लगे, यही तो होगा। तो बेवकूफ, वो 5 साल क्या है, 5 साल क्या ड्यूरेशन। एक कह रहे हैं सिंस आएगा, बता ये देखो नशे, इनके नशे देखो। अरे पगले, ये ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के साथ 4 ही तो आएगा। अजीबो गरीब बोलते हैं क्योंकि भूल रहे हैं, दिमाग से चीजें निकल रही। इसका मतलब बेटा रिवीजन बढ़ाना। इंग्लिश वीक या स्ट्रांग ऐसे मत देखो कि मेरी इंग्लिश वीक है, चल। वीक और स्ट्रांग कुछ नहीं बेटा, समझ सबको आता है, लेकिन आप लंबे टाइम तक याद नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं याद रख पा रहे? अब बोलो सर मेरी याददाश्त कमजोर है। इंग्लिश गई भाड़ में, तेरी याददाश्त कमजोर है छोटे। तो क्या करना है सर, रिवीजन ज्यादा करना है। क्या करना है बेटा, रिवीजन। अब समझे मैं पीएनजी क्यों नहीं देता हूं? ये पीएनजी में इसीलिए नहीं देता। अब रजिस्टर रहेगा आपके पास, तो रजिस्टर से रिवाइज तो करोगे। पीएनजी देके तो मैं नाश कर देता तुम्हारा, फिर पीएनजी से क्या रिवाइज करो। चलो भैया मेरे, ये तो कर लिया मैंने, इस पे था ना। दीज आर द बुक्स। अच्छा ये भी पढ़ लिया। 39 पे आ गए। तो 39 को देखो, 39 और 40 ट्राई करो। 39 और 40 ट्राई करो, दोनों के दोनों करो।
आओ जी बाबू देखो, ही सेड दैट हिज सिस्टर, अरे सॉरी ये तो हो गया, आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस आई हैव कम टू दिल्ली। ठीक है, अब ध्यान से सुना बेटा, सिंस आई हैव कम नहीं, सिंस आई केम, क्योंकि पास्ट आना। ये आदित्य ने सबसे पहले आंसर किया, नाम लेने से मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को। ही स्टडीज 5 आवर्स डेली, वो डेली 5 घंटे पढ़ता है। बस एक ही बच्चा है, अक्षय, आरव, ठीक है, पुरु, ये भी बढ़िया नाम है, पुरु, पुरु नाम रखा, पुरु, ठीक है बेटा। तो ही स्टडीज 5, मतलब 4-5 आवर्स, ही स्टडीज फॉर 5 आवर्स डेली, वो डेली 5 घंटे के लिए पढ़ता है। आई कैन से, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ही विल डेफिनेटली फेयर वेल, मतलब बहुत, ही विल डेफिनेटली फेयर वेल, मतलब बहुत अच्छा वो करेगा, ही विल डेफिनेटली डू वेल, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज यहां पर बेटा, डेली 5 घंटे पढ़ता है, मतलब 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे, डेली 5 घंटे के लिए पढ़ता है। चलो जी, 42, व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, हाउ लॉन्ग तो ड्यूरेशन होगी बेटा, हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, नहीं यू हैव बीन वर्किंग, कितना टाइम हो गया आपको यहां काम करते हुए, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। 43, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से हर एक, इज ग्लैड टू नो, जानकर वो बहुत खुश है, क्यों खुश है, दैट आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूंगा, ठीक है, एमएनसी में, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। सर मैंने आपको कहा था फ्रॉम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं आता, तो चुपचाप इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल लो, एरर है। आई विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है जी। आओ गुरु जी आगे देखो, ओ हो 44, इजी क्वेश्चन, आई एम बोर्न इन मुंबई, मैं मुंबई में पैदा हुआ हूं, अच्छा पास्ट है बेटे। आई वॉज बोर्न, आई एम बोर्न नहीं, आई वॉज बोर्न, मुंबई में पैदा हुआ हूं नहीं, मुंबई में पैदा हुआ था। ठीक है, चलो अगला देखो सर, अगला देखो, अगले में कहता है विल यू प्लीज लेट मी नो, क्या आप मुझे बता देंगे, वेयर एंड वेन, कब और कहां, हैव यू बीन बोर्न, आप पैदा, यू वर बोर्न, ठीक है, अच्छा वर यू बोर्न, क्योंकि क्वेश्चन है तो यहां वर ले लो। ठीक है, चलो, शी इज ऑफन गोइंग, ना 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 ना, शी ऑफन गोज, क्योंकि ऑफन है कभी कभार, तो वो शी ऑफन, कभी कभार वो टेंपल जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम यूजली गोइंग टू दैट, ना 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 ना, आई यूजली गो, कभी कभी मैं जाता हूं, आई समटाइम्स, ऑफन, यूजली, ठीक है, नेवर, ऑलवेज, आया बेटा। चलिए, वी ऑल विल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट खत्म करना होगा, बिफोर अवर बॉस कम हेयर, बिफोर अवर बॉस कम्स हेयर। अच्छा बेटा, बिफोर के साथ विल कम भी नहीं आएगा, अगर यहां विल कम होता तो वो भी एरर होता, कम्स है तो वो भी एरर है। आई एम वेरी मच सॉरी, भाई माफी मांग रहा है ऑल द स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। अब बेटा आई एम प्रेजेंट में माफी मांग रहा है, तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, हु हैव प्लग्ड, पास्ट मत लगाओ, है ना समझ। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 50 देखो बेटा, 50 में कहता है शी टेल हर मदर, उसने अपने वो शी टेल, गलत सर, शी टेल्स हर मदर, शी टेल्स हर मदर, शी टेल्स हर मदर हर फ्रेंड मे कम टू सी हर नाउ, उसका दोस्त शायद अब उससे मिलने आएगा, ठीक है, लेकिन शी टेल नहीं, शी टेल्स, शी टेल तो गलत हो जाएगा। चलो भैया मेरे, क्वेश्चन नंबर 51 आप करोगे, 52 आप करोगे, 53 आप करोगे, 54 आप करोगे, 55 आप करोगे, थोड़ा बीच बीच में आपका भी तो टेस्ट ले लिया जाए। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, करने ही होंगे, नहीं करोगे तो डांट खाओगे, और आज मैं डांटने के मूड में भी हूं, मेरे पास मतलब मुझ में पूरी एनर्जी है डांटने के लिए आपको।
देखो अब आगे सोल्व करते रहना और मेरी सुन। यू मस्ट नो, आपको जरूर पता होना चाहिए, मैं यहां हूं मोर देन 10 years, 10 साल से ज्यादा मैं यहां हूं नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव बीन हेयर, क्योंकि यहां टाइम है बेटा। आई एम हेयर नहीं, आई हैव बीन हेयर। बढ़िया विशाल। आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर अपवर्ड्स ऑफ 2 years, 2 साल से ज्यादा से काम कर रहा हूं। तो आई एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग। ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल, उसने मुझे कॉल ही नहीं की सिंस लास्ट मंडे, नहीं की। ओ हो, और इसलिए मैं वेट कर रहा हूं, प्रेजेंट में है तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज नॉट गिवन मी इवन अ सिंगल कॉल, उसने एक भी कॉल मुझे नहीं की। आगे, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा हूं, ठीक है। रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसफर्स, ठीक है। सिंस आई एम, ना, सिंस आई वॉज अ 10 year old, सिंस आई वॉज, पास्ट आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बीन डायरेक्टिंग मूवीज, मूवीज डायरेक्ट कर रहा है सिंस ही वॉज, जब से वो 12 साल का था तब से लेकर अब तक। भाई ये था धमाका, इजी वन। दिख गया स्क्रीन पे, कोई टेंशन नहीं, मस्तानी लाइफ। आओ बेटा 56 देखो, कह रहा है आई हैव ऑलरेडी फिनिश, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, सो नाउ यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, तो अपने काम पे ध्यान दें। ही डिड नॉट येट फिनिश्ड, फिनिश तो सही है, बट ही हैज नॉट येट फिनिश्ड, क्योंकि येट प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। इजी है बेटा, स्पीड पकड़ लिया मैंने। आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स, मुझे उसके पेरेंट्स को बताना होगा। शी इज नॉट कमिंग स्कूल, कब, सिंस जनवरी, जनवरी से नहीं आ रही है, तो शी हैज नॉट बीन। बेटा मैंने बताया था हैज के बाद नोट आएगा, कहीं पागलों की तरह ये मत कर देना हैज बीन नॉट कमिंग, हैज नॉट बीन कमिंग। क्वेश्चन नंबर 59, द टीचर सेड, टीचर ने कहा था कि स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल क्लोज था सिंस लास्ट ट्यूजडे। भाई साहब गलत नहीं, टीचर ने कहा था, पास्ट की बात है। स्कूल वॉज क्लोज सिंस लास्ट, पिछले ट्यूसडे से, तो स्कूल हैड बीन क्लोज्ड। इसको परफेक्ट में बनाओगे तो क्या आएगा, ये थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड। 4 years हैव पास, 4 साल हो गए। सिंस वी हैड मेट, ना, सिंस वी मेट, क्योंकि बेटा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनेट आएगा। अरे यार इजी छे गुरु जी, ये तो उड़ा डाला हमने तो इनको। देख लो बेटा, ये स्क्रीन पर है। अब हुआ क्या, जैसे 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 प्रैक्टिस करते जा रहे हो, अब आपसे क्वेश्चन और ज्यादा इजीली बन पा रहे हैं। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं भैया, जिसने प्रैक्टिस का अंत ढूंढा वही मार्केट से साफ हो गया। साथ में देखना, 2 hours हैव पास, 2 घंटे बीत गए सिंस माई फादर केम टू ऑफिस, क्योंकि सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। इजी था। चलो अब तुम ये बनाओ भाई, थोड़ा सा मेरे को भी मजा आए। आज 1 2 3 4 5 6 बनाओ, बनाओ।
अब है देखो भैया 62 की बात बनी, मैनी अ ईयर हैज पास, बहुत से साल गुजर गए, सिंस आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली, क्योंकि सिंस के बाद पास्ट आई हैव बीन रेड, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसफर्स सिंस आई वॉज 12, यहां गलत। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years मोर, 5 साल और इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, लेकिन उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट 65, दे हैव टॉक्ड टू देम, उन्होंने उनसे बात की है रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मामले के बारे में, लास्ट मंडे। आई होप दे विल सून अराइव एट द कंक्लूजन, जल्दी ही, ठीक है, वो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन पाजी लास्ट मंडे, पास्ट का वर्ड, पास्ट का वर्ड है, तो दे हैव टॉक्ड नहीं, दे टॉक्ड टू देम। सही है सर, वेरी गुड। नाउ यू कैन टेक दिस बुक, अब आप इस किताब को ले सकते हैं, बिकॉज आई हैव फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, पास्ट का वर्ड है, तो बेटा आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट। शी हैज पास द एग्जामिनेशन इन 2009, पास्ट है बेटा, तो शी पास द एग्जामिनेशन इन 2009। भैया मेरे ये थे यहां पे क्वेश्चन, आसान। 68, आई वॉज इन मुंबई, मैं मुंबई में था 5 years ago, पास्ट है बेटा, अरे सॉरी, ठीक है, तो ठीक है, एंड नाउ आई एम इन दिल्ली, अब मैं दिल्ली में हूं 2 साल से, 2 साल से हूं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, अभी काट देता मैं उसको, ठीक है। 56 दोबारा बता दो, अभी जाते बेटा 50, अबे कहां है 56, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है चलो। 69, दे ऑल रैन टूवर्ड्स द स्टेशन, वो दौड़े थे स्टेशन की तरफ, दौड़े थे मतलब बेटा पास्ट, देखने के लिए। व्हाट इज दैट, व्हाट वॉज दैट, क्या था वो। नेक्स्ट, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई के साथ वर्क, आई वर्क हार्ड डे इन डे आउट, दिन रात मेहनत कर रहा है, सो दैट आई मे पास द एग्जाम, ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं, ये आएगा बेटा। तो ये था हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखो बेटा, आगे, अरे आगे तो होमवर्क है, इसका मतलब कल मैं क्या कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, कल मैं क्या कराऊंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर क्या करेंगे, होमवर्क। आज हाथ जुड़वा लो बेटा, प्लीज खुद से मत करना कुछ भी, जो कह रहा हूं, जैसा कह रहा हूं वैसा करना। मैं आपके पास ये पीडीएफ जो टेंस की है अपलोड करा रहा हूं, तो क्या करेंगे हम, ये 70 क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज करोगे, 70 क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करोगे, मतलब सारा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करोगे, सेम 70 क्वेश्चंस आप दोबारा से करोगे अपने आप से, तो आपको टेंस एकदम पक्का हो जाएगा। कल की क्लास और हम प्रैक्टिस को देंगे, कल मैं आपको इसके फिलअप्स करवाऊंगा, कल मैं इसके आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स करवाऊंगा, कल मैं इसके पीवाईक्यूज आपसे सोल्व करवाऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम साला 7वें आसमान पर उठ जाएगा, आप बाप बन के बैठ जाओगे टेंस के। फिर मेरे बच्चे आप करोगे होमवर्क परसों, आज प्लीज होमवर्क क्वेश्चन मत करना मेरे बच्चे, आज आप इतना रिवाइज कर लो बहुत है, वोकैब पढ़ो, बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ो। आप, मुझे पता आप होमवर्क करने भागोगे, पहले ये करने दो मुझे। अभी अभी वो एक्यूरेसी 100% नहीं आएगी बेटा आपकी, अभी ये कराया, अभी ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, फिर इस पे खुदा सर, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। और बहुत जल्द, अब बहुत जल्द क्या, मंडे से ये चीज सब मैं कराऊंगा बेटा, कल भी प्रैक्टिस क्लास होगी, मंडे से मैं आपका कॉम्प्रीहेंशन और प्रेपोजिशन बैच लॉन्च कर रहा हूं, जो, ठीक है, जो आपके ही जो है बैच में ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा, वहां पर हम कॉम्प्रीहेंशन और इसकी बातें जो है प्रेपोजिशन टॉपिक से शुरुआत करेंगे। और मंडे से क्या, शायद हो सकता है फ्राइडे से ही, कल क्या है, कल फ्राइडे हो गया ना, कल फ्राइडे हो गया, तो मंडे से करेंगे, मंडे से आपकी एक टाइमिंग हम लॉन्च करेंगे, मंडे से, फ्रॉम मंडे हम 1 PM to 2 PM बेटा आपके ना फिर प्रेपोजिशन प्लस कॉम्प्रीहेंशन बैच चालू करेंगे, जो मैंने आपको कहा था ना
डेमो क्लास में, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसकी 1 to 2 o'clock की टाइमिंग रहेगी, 1 to 2 o'clock की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, इसमें अच्छे से चीजों को हम सेपरेट प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन प्रैक्टिस और कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और पैसेज, ये आपका होगा मंडे से 1 बजे। ठीक है, ये वाला बैच हम लॉन्च करेंगे जो ऐप पर ही चलेगा, ऐप पर ही क्लासेस आपकी होगी, बाहर नहीं। तो इन क्लासेस के अलावा अब तैयार हो जाओ, वो एक क्लास आपकी, और मैंने कहा था 2 क्लास अभी चलेंगे बेटा इंग्लिश। डन है, चलिए आज